हेलो एवरीवन। बॉटनी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की जो कमिटी थी उसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी कि वाइल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हमें क्या क्या ध्यान रखना है और किस तरह से उसको क्लासीफाई करना है विद द प्रॉपर सफिक्स। ठीक है, हमें मतलब साइंटिस्ट जो इसको क्लासीफाई करेंगे माइकोटा डिवीज़न को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से। क्लासिफिकेशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, रिकमेंडेशंस ये थी, कमेटी का कहना था कि वाइल द क्लासिफिकेशन द डिवीजन ऑफ द फंजाई विल एंड विद द नेम ऑफ माइकोटा। माइकोटा अगर कहीं है तो समझ जाइए माइकोटा का मीन्स इट इज़ अ डिवीजन। अगर माइकोटा कहीं लिखा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ डिवीजन ऑफ व्हाट, फंजाई। ठीक ठीक इसी तरह से जब माइकोटा को आप सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे, देन द सब डिवीजन द नेम will end with mycotina। mycotina, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आउटलाइन को ही लेते हैं, क्लासिफिकेशन का जो आउटलाइन है फंजाई का उसी पे हम बात करते हैं। माइकोटा को साइंटिस्ट ने दो पार्ट में, या पार्ट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं दो सब डिवीजन में जब डिवाइड किया तो उनका नाम रखा गया, एक को कहा गया मिक्सोमाइकोटिना, मिक्सोमाइकोटिना, एंड सेकंड सब डिवीजन का नाम रखा गया यू माइकोटिना। यू माइकोटिना। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली जो यहाँ पे लास्ट में जो आ रहा है माइकोटिना, ये क्या है? इट इज़ अ सफिक्स ऑफ सब डिवीजन। यहाँ दिखा है ना, सब डिवीजन का जो नेम होगा दैट विल एंड विद माइकोटिना। इट मीन्स ये तो माइकोटा इसलिए हमें समझ में आ रहा है डिवीजन है, इसके एंड में माइकोटिना है, इसलिए हमें समझ में आ गया कि दीज आर दी सब डिवीजन्स ऑफ फंजाई। ठीक है, ठीक इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम यूमाइकोटिना, इसको जब हम क्लासेस में डिवाइड करेंगे, जैसे कि जो नोन क्लासेस जो अब तक हम पढ़ते आए हैं फंजाई के केसेस में, वो हमने चार क्लासेस पढ़ी हैं बहुत ही कॉमन, जो आप मोर और लेस सबको पता होती हैं। फंजाई की चार मेन क्लासेस जिनको हम कहते हैं फाइकोमाइसीट्स, याद आ रहा होगा शायद 11 से अब तक पढ़ते आए हो आप लोग। फाइकोमाइसीट्स, एक को मैं पूरा लिख देता हूँ, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, याद आया कुछ, एंड फोर्थ वन इज ड्यूटीरोमाइसीट्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है वो कि उन्होंने बताया, रिकमेंडेशन में कहा गया कि क्लास जो है फंजाई की दैट विल एंड विद माइसीट्स। माइसीट्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यू माइकोटिना जो कि सब डिवीजन है, इसको जब क्लासेस में डिवाइड किया गया, किसमें? क्लासेस में डिवाइड किया गया, तो चार क्लासेस कौन सी हैं? फाइको, बेसिडियो, ड्यूटिरो और एस्को। तो यहाँ पे लास्ट में क्या रहा? माइसीट्स। और माइसीट्स किसका सफिक्स है? क्लासेस का। ठीक इसी तरह से जब क्लास को आप सब क्लासेस में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो सब क्लासेस का जो सफिक्स होगा या सब क्लास का जो नाम होगा वो किससे एंड होगा? दैट विल एंड विद माई सिटी डी। किससे एंड होगा? माई सिटी डी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माई सिटी डी। अब ठीक इसको समझने के लिए हम फिर से क्लासिफिकेशन की आउटलाइन में पहुंचते हैं। अब अगर हम एस्कोमाइसीट्स को, जो कि क्या है, एक, ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है, एस्कोमाइसीट्स क्या है? क्लास है। अब इस क्लास को हम अगर सब क्लास में डिवाइड करेंगे तो उसका नाम क्या होना चाहिए? लास्ट में क्या आना चाहिए? सिटीडी आना चाहिए। तो इसकी जो सब क्लास है एस्कोमाइसीट्स में जो आती है उसको हम कहते हैं हेमी एस्कोमाइसिटीडी। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेमी एस्कोमाइसिटीडी।
DAE, ठीक। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, सब इसके लास्ट में आ रहा है एस को भी हटा दें तो myctd, और myctd किसका सफिक्स है, सब क्लास का, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब आप ऑर्डर में डिवाइड करेंगे किसी सब क्लास को या क्लास को, तो उसका जो सफिक्स होगा वो सफिक्स होगा इसका एल्स। जैसे ठीक इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, अगर हम एस्कोमाइसीट्स को ऑर्डर में डिवाइड करें तो इसका जो ऑर्डर है उसका नेम है एंडोमाइसीटेल्स। वेयर इज कर्सर, क्या है, एंडोमाइसीटेल्स, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की बात नहीं है। इसमें क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, एल्स, और एल्स किसका सफिक्स बताया था कमिटी ने, ऑर्डर का। ठीक इसी तरह से जब फैमिली आएगी देन फैमिली नेम विल एंड ऑन व्हाट विल बी द सफिक्स, याद है कुछ, हायरार्की का कुछ क्लासिफिकेशन याद नहीं आ रहा है कुछ भी, अरे भाई याद करो, इसका होता है AC, ठीक है। तो A लास्ट में E भी होता है, AC। अब जैसे ठीक किसी तरह से हम इस डिवीज़न की आउटलाइन में अगर आगे बढ़ें तो हमने कहा कि जो एस्कोमाइसीट्स क्लास थी उसको हमने जब सब क्लास में बांटा तो सब क्लास को नाम दिया हेमी एस्कोमाइसिटिडी, ठीक है। सब क्लास को जब हमने ऑर्डर में डिवाइड किया तो ऑर्डर को नाम दिया हमने एंडोमाइसिटेल्स, सफिक्स आ गया इसमें एल्स। ठीक इसी तरह से अब इसको हम जब फैमिली में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फैमिली में इसको नाम देंगे हम, इसकी जो फैमिली होती है उसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिटेसी, क्या बोलते हैं, इसमें डबल C होता है, सैक्रोमाइसिटेसी। अब इसमें लास्ट में सफिक्स क्या आ रहा है, ठीक इनकी तरह देखो, फैमिली का सफिक्स क्या है AC, और इसमें लास्ट में क्या आया है AC, तो ये क्या होगी फैमिली। अगर कहीं लिखा है सैक्रोमाइसिटेसी, इसका मतलब आप समझाओ दैट इज द फैमिली ऑफ फंजाई। किसकी फंजाई है वो आप आइडिया लगाओगे अपनी नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो ये थी रिकमेंडेशन किसकी, कमेटी ऑन इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और इसके आगे और थोड़ा सा लिंक अगर आपको करें तो हम समझ लेते हैं इसमें। अब आपको पता होगा फैमिली के बाद क्या आता है, ये क्या हो गया, फैमिली हो गई, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर, ये हो गई फैमिली। फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस, जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज, यही आता है ना, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अगर हम जीनस स्पीसीज की बात करें तो सैक्रोमाइसिस सब तो याद आ गया होगा, इसका जीनस जो होगा वो क्या होगा, सैक्रोमाइसीट या सैक्रोमाइसिस जिसको कहते हो आप, सैक्रोमाइसिस जिसको आप ईस्ट के नाम से जानते हो, तो ये क्या हो जाएगा सैक्रोमाइसिस है ये, ठीक है। अरे भाई सैक्रोमाइसिस, तो सैक्रोमाइसिस क्या होगा, इसका जीनस हो गया। ठीक इसी तरह से इसकी जो स्पीसीज होगी वो क्या हो जाएगी, सर्विसी हो जाएगी, सर्विसी, SIAE, इसमें स्पेलिंग का खासकर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी स्पीसीज। तो ये है एक कंप्लीट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने यहाँ पे क्या समझा है, हमने सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल लिया है कमेटी की रिकमेंडेशन को समझने के लिए, किसका, फंजाई के क्लासिफिकेशन के आउटलाइन का। और हमने क्या समझा, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। फंजाई जो ग्रुप है, फंजाई का जो नंबर ऑफ स्पीसीज का ग्रुप है उसको डिवीजन में, जिस डिवीजन में रखा गया उसको बोला गया माइकोटा डिवीजन। माइकोटा को अगेन दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, मिक्सोमाइकोटिना, यूमाइकोटिना। इनके फीचर्स, इनके करैक्टरिस्टिक्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यूमाइकोटिना, क्योंकि माइकोटिना लास्ट में हम समझ के कि ये सब डिवीजन है, क्योंकि कमेटी ने बताया था कि सब डिवीजन ऑलवेज एंड विद द माइकोटिना। फिर जब सब डिवीजन को हमने क्लासेस में डिवाइड किया तो क्लासेस के एंड में क्या आता है, माइसीट्स आता है,
क्योंकि ये चीज़ भी हमने पहले हम समझी हुई थी कि क्लासेस का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, माइसीट्स होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एस्कोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स, ठीक है। फिर जब क्लास को हमने सब क्लास में डिवाइड किया तो सब क्लास का जो सफिक्स है वो क्या, माइसिटिडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हेमी एस्कोमाइसिटिडी, दिस इज द सब क्लास। एंड अगेन सब क्लास डिवाइडेड इनटू ऑर्डर, देन ऑर्डर इज कॉल्ड endomycetales, which end with the suffix that is ales, and ales is the suffix of order, ठीक है। तो ये order हो गया। when we divide the order into the family, then family end with the suffix of ac, that is called, complete name is Saccharomycetaceae, ठीक है। and again family contain a genus or a genera that is called Saccharomyces, and Saccharomyces genera have a species that is called Cerevisiae, and Saccharomyces cerevisiae is commonly known as yeast, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्रेड इंडस्ट्री में एंड वाइन इंडस्ट्री में, याद होगा आपको ना, ब्रेड एंड वाइन इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है इसका, समझ में आ गया। तो ईस्ट का जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली ईस्ट किस में है, सैक्रोमाइसीटेसी फैमिली में, ऑर्डर किस में है, एंडोमाइसीटेल्स में। ईस्ट कौन सी सब क्लास में आता है, हेमी एस्कोमाइसिटीडी में आता है। ईस्ट कौन सी क्लास में आता है, एस्कोमाइसीट्स में आता है। ईस्ट कौन से सब डिवीजन में आता है, यूमाइकोटिना में आता है। ईस्ट कौन से डिवीजन में आता है, माइकोटा में आता है, ठीक है। तो ये हमने समझा क्लासिफिकेशन को। अगले लेक्चर में हम समझेंगे एक ब्रीफ आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम डिटेल्स में थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के डिटेल्स में जाएंगे, फाइको, एस्कोबिसिडी और डिट्यूरोमाइसीट्स की, ठीक है गाइज। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, कोशिश करेंगे एज सून एज रिप्लाई करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।